हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं बोलती हूँ कि यार जब तक मानवी को पता नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और सीसीटीवी कैमरे के अनुसार उसको घर में घुसते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर हम ये कहेंगे कि वो चोरी क्यों करे, वो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, तो वो ज़ारा कहती है राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसको सही साबित करने का। कोई भी प्रूफ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था वहाँ पे हमें भी नहीं पता। मान्या तुमको पता है? तो कहती है कि मैंने तो बता दिया ना सारी बातें, अब मुझसे क्या बार बार पूछ रहे हो? मैंने तो आपको बताया ना कैसे क्या हुआ था। तो कहती है तो मान्या की गवाही क्या? आई डोंट थिंक सो यार। ज़ारा बोलती है इस बात को, तो निधि कहती है कि फिर तो हमें मानवी के पास जाना पड़ेगा, किसी भी हाल में मानवी तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी कि आरू को जेल हो गई है। हम कहते हैं आरू से तो मिल रहे हैं, तो हम जाते हैं वहाँ पुलिस वाले से, कहते हैं हमें मिलने तो दो। तो वो मिलवाता है हमें आरू से। आरू हमें जैसे ही देखती है वो एकदम परेशान हो जाती है और ज़्यादा कहती है कि यार आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, मुझे पता नहीं था वहाँ क्या हुआ है। और निधि कहती है इट्स ओके यार आरू, हो जाता है, बट ये सडन। कहती है मैंने मना किया था मानवी को भी अपने पापा से कोई बात मत करो। तो मान्या कहती है लेकिन जीजू से करनी ज़रूरी थी, उसके लिए लड़के का रिश्ता लेके आए थे, अगर अब नहीं बोलती तो कब बोलती? वो कब बोलती आखिर? बोलना तो था ही ना, उसे अपने बारे में सब कुछ बताना तो था ही, और अंकल को आइडिया तो था ही, वो तो पहले भी आपसे गुस्सा थे, लेकिन मौसी ने इस तरह से सारी बातें सामने ला के सब कुछ बेकार करके रख दिया है, इसलिए वो इतने परेशान हैं, इसलिए उन्होंने मानवी की कोई बात नहीं सुनी। और अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन फिर? उनसे लड़ना तो पड़ेगा ना। और मानवी ने वही किया, उसने अपने प्यार के लिए उनसे लड़ाई की जस्ट। और जब अंकल ने आपको वहाँ देखा तो अंकल काफ़ी डर गए थे, क्योंकि मानवी ऑलरेडी आपके प्यार में पागल है, और अंकल को यही लगा कि ये कुछ ऐसा ना घट जाए जिससे अंकल मानवी को हमेशा के लिए खो दें। अंकल मानवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और उसकी सिक्योरिटी चाहते हैं, उसकी लाइफ अच्छी चाहते हैं, उसका फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, और कोई बात नहीं है, और कोई भी बात नहीं है, इसलिए वो सिर्फ डरे हुए हैं। और मौसी की कही हुई बातें उनके दिमाग में घूमती रहती है। उन्हें यही लगता है कि आप अच्छे इंसान ही नहीं हो, आप एक साथ कई लड़कियों के साथ ये सब कर रहे हो, और कोई भी बात नहीं है। थारू कहती है तुम्हारी मौसी का मैंने क्या बिगाड़ा यार, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है हाथ धो के, क्या हो गया है? कहते हैं नहीं, आपने बिगाड़ा कुछ नहीं है, आपने उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। बात ये है, अगर आप उनको उनके लिए हाँ बोल देते, उनकी बातें मान जाते, उनके सेड्यूस करने पे आप सेड्यूस हो जाते, तो बात कुछ और ही होती, बहुत कुछ और होती। बस यही बात है और कोई बात नहीं है, इसलिए अंकल ने ये सब किया है। कहते लेकिन मैंने उनके यहाँ चोरी तो की नहीं, और उनके ऊपर हमला, हाँ, उनको मारना पीटना सीरियसली? मान्या कहती है उन्होंने खुद को चोट पहुँचा के आपका नाम लगाया है। तब हम सब मान्या की तरफ देखते हैं, क्योंकि मान्या ने ये बात तो इंक्लूड ही नहीं की होती, ना मुझसे ना किसी और से। अब मान्या को देखते ही मेरा पारा तो हाई होने लगता है। खैर, आरू को हम लोग थोड़ा दिलासा देते हैं कि ठीक है यार, टेंशन ना लो, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और तुम बस सब्र रखो, जो होगा वो सब अच्छा ही होगा, थोड़ा सा सब्र रखना बस। कहती है और कितना सब्र रखूं, सब्र ही तो रख रखा है, और रखा क्या है? तुम कहते हैं अब इतनी जल्दी हार तो ना मानो, प्यार किया है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। कहती है जेल? सीरियसली? किसने अपने प्यार में जेल खाई है?
ज़रा तुम्हें हुई है जेल? तुम्हें हुई है आयु? निधि तुमने? निधि कहती मेरे तो अभी सामने नहीं आया, जिस दिन सामने आएगा मायशा की मम्मा पापा के सामने क्या होगा भगवान जाने। मेरी मम्मी को तो पता है, खैर मुझे मेरी मॉम की तो टेंशन है नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतना हम लोग उसको समझाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने जैसे ही लगते हैं तो पीछे जैसे ही मुड़ते हैं देखते हैं कि आरू के पापा वहाँ आ गए होते हैं। और दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि यार अंकल को कैसे पता चला। आरू भी बहुत परेशान हो जाती है और अंकल सीधे आरू के पास आते हैं और कहते हैं सब क्या है आरू, तुमने चोरी की है किसी के घर में सीरियसली? तो आरू कहती है पापा ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। कहते हैं चोरी के साथ साथ किसी को मार पीट के आई हो? चोरी क्यों की तुमने? तुम्हारे पास तो खूब बहुत पैसा है यार, अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हो। कहती है पापा वही तो आप खुद सोचिए ना, मैं क्यों चोरी करने लगी? क्या मिलेगा मुझे चोरी करके? ये बात तो आप खुद सोचिए ना। बेवजह मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। कहते हैं और क्यों लगाया गया तुम पे इल्ज़ाम? हाँ, इतना बड़ा आदमी तुम पे बेवजह क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझे बताओ। मुझे सब कुछ सच सच जानना है, एक लफ्ज़ अब झूठ का नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों से कुछ खिचड़ी पके जा रही है। मैं अवॉइड किए जा रहा हूँ कि ठीक है तुम लोग अपने आप हैंडल कर लोगे, लेकिन हैंडल करने की जगह सिचुएशन को और क्रिटिकल बनाते जा रहे हो। अब जो कुछ है साफ साफ मुझे बताओ तो मैं कुछ करूं। अगर नहीं बता सकते हो तो मेरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर देना आज के बाद। अब ये सुन के तो आरू के तो हालत ख़राब। आरू कहती है मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, अब आपका ये नया। पापा प्लीज़ हाँ, कम से कम मेरे बारे में तो सोचिए। तो कहते हैं तेरे बारे में ही सोच के बोल रहा हूँ कि जो बात है क्लियर बताओ मुझे, समझ में आया? तो हम लोग कुछ बोलने वाले होते हैं, निधि कुछ बोलने वाली होती है, तभी अंकल कहते हैं कोई नहीं बोलेगा सिर्फ आरू के अलावा, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे तुम लोगों की फ्रेंडशिप पे नाज है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि आरू आज जेल पहुंच गए, वो भी चोरी और मारपीट के इल्ज़ाम में। सीरियसली क्या बात है, मुझे जानना है ऐसा क्या हो गया है। आरू सच सच बोलो बेटा, तुमको मेरी कसम है। तो वो आरू फिर बताती है कि पापा आई लव मानवी। कहते हैं कि मानवी? अब ये मानवी कौन है? तो कहती है कि पापा मानवी जो उस दिन घर पे आई थी जिसके लिए आपने खाना बनाया था। कहते हैं ओके, तो वो मानवी है? कि जी पापा। कहते हैं कि तुम्हें उससे प्यार है? कहते हैं जी पापा। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उसे अब भूल जाओ तो भूल जाओगे ना? कहते हैं नहीं पापा, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं, प्यार किया है मैंने उससे। कहते हैं अच्छा, वो प्यार है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए वो सब बकवास है। मेरे लिए तुम्हें कुछ फील नहीं होता। मैं अपने बच्चों को आज यहाँ देख रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा होगा अंदाज़ा है तुमको? नहीं, तुमको कहाँ से अंदाज़ा होगा, तुमको कहाँ से अंदाज़ा होगा, और तुमको फ़र्क भी क्या पड़ेगा। कहते पापा ऐसी बात नहीं है। कहते ऐसी बात है, इतने बड़े घर की लड़की मिली थी तुम्हें प्यार करने के लिए, मुझे ये समझा दो। कहती है पापा प्यार किसी का घर बार देख के तो नहीं हो सकता ना, बताइए ना। और अकेले मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है पापा। कहते हैं हाँ।
प्यार करती है ना वो तुमसे, और तुम यहाँ आओ और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई, तुम्हें छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। कहती है पापा उसे नहीं पता है इस बारे में। कहता है वो प्लीज़, हाँ बेटा, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो ये तो रहने ही दो तुम। तो मान्या कहती है अंकल ऐसी बात नहीं है, मैं मानवी की कज़न हूँ, उसे सच में नहीं पता है, उसको तो नज़रबंद करके पापा ने उसके घर में रखा हुआ है। कहते हैं हाँ तुम तो बोलोगी ना उसकी साइड से, मैं तुम्हारी बेल कराने जा रहा हूँ, चाहे जैसे करा के ही दम लूँगा, लेकिन एक बात याद रख लेना, यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारा मानवी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं जुगाड़ करने कि किसी तरह आरू की बेल हो जाए। अब अंकल जिस एंगल से सोच रहे थे वो भी सही था भाई, कोई भी अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में देखेगा तो ऐसा ही रिएक्ट करेगा, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। अब आरू की टेंशन बढ़ गई थी कि अब क्या होने वाला है। अब तक उसके पापा फेवर में नहीं थे, मुझे लगता था कि मेरे पापा मान जाएंगे यार, लेकिन अब तो मेरे पापा ने भी, क्या करूँ मैं, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान कैसे खड़ा हो गया है। तो मेरे मुंह से निकलता है कि ये तेरे माचो लुक की वजह से। कहते क्या मतलब? हाँ, कहते तेरे इस माचो लुक पे तो इसकी मौसी फिदा हुई है। क्यों, गलत कह रही हूँ मैं? बोलो मान्या, तुम्हारी मौसी का भी ना कोई जवाब नहीं है। कहते क्या मतलब? कहते हैं यार मौसी हैं, माना उम्र उनकी जो है हम लोगों की उम्र की है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इतना तो सोचना चाहिए था ना, मासी माँ जैसी है। उन्होंने तो भाई साहब दिल के हाल तो बड़े बुरे हैं उनके। हाँ, ऐसी निर्मोही दुनिया हमने कभी नहीं देखी। कहती है क्या जाने निर्मोही क्या होता है? मैंने कहा निर्मोही मतलब जिसमें मोह ही ना हो, इतना मोह स्टार्ट हो जाए कि अच्छे बुरे का फ़र्क ही भूल जाए। सही है बॉस, तुम्हारी मौसी जी ने तो कमाल कर दिया है। कहती है अब मेरी मौसी को ताने मारना बाद में कर लेना, हाँ, पहले इनको छुड़ाने का बंदोबस्त कर लो। कहती है निधि कहती है पीछे से, बंदोबस्त कर लो, जैसे तुम्हारी मौसी ने तो सारे जो है वो रास्ते ही खोल रखे हैं हमारे लिए, एक एक रास्ते पे तो उन्होंने ताला लगवा दिया है। सब तुम्हारी मौसी का क्या धरा, मेरे को मिल जाए ना कसम से इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती हैं। तो मान्या कहती शट अप निधि, मौसी है वो मेरी। कहती हाँ तुम्हारी मौसी की वजह से हमारी दोस्त आज जेल के अंदर है, और जिसके पापा आसानी से मान जाते रिश्ते के लिए, उसके पापा ने भी आज मना कर दिया, चॉइस करने को बोल दिया। किसकी वजह से? तुम्हारी सो कॉल्ड मौसी की वजह से। कसम से तुम्हारी मौसी मिल जाए ना। तो ज़ारा कहती शट अप यार, ये कोई सिचुएशन नहीं है इस समय लड़ने की, हर वक्त कुछ ना कुछ तुम लोग तमाशा ही करते रहते हो गया जो होना था, अब ये सोचो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। अब एक नहीं, अब कई लोगों को मनाना है, अब कर लेना क्या करोगे। यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इन लोगों को आपस में लड़ना है, बाद में लड़ लेना। हद करके रखती है। तो ज़ारा को पहली बार हम लोग इतने गुस्से में देखते हैं, तो भाई मैं तो चुप हो जाती हूँ, ज़ारा से कौन पंगा ले, इसलिए मैं तो चुप हो जाती हूँ। और ज़ारा कहती है कि चलो मानवी के पास, उसके घर जाके तो बात करनी ही पड़ेगी, बिना गए तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से बैठे 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 तमाशा तो नहीं देख सकते ना, अब चलो। तो हम लोग बाहर आते हैं और
आरू को बोल देते हैं कि तुम टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये बोल के हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो ज़ारा कहती है कि मान्या तुम जाओगी मानवी से मिलने। तो मेरे मुंह से सडन निकल जाता है, मान्या क्यों जाएगी? मान्या तो नहीं जाएगी। नहीं, मान्या क्यों जाएगी? अभी उसके पापा ने मानवी के क्या क्या किया है मान्या के साथ, और तुम अब दोबारा इसे भेजना चाह रही हो? बिल्कुल नहीं जाएगी, हरगिज़ नहीं जाएगी। तो सब मुझे ऐसा शॉक्ड होके देखने लगते हैं कि इसको सडन क्या हो गया, मान्या के लिए इतना कंसर्न कब से फील होने लगा। तो अब आगे क्या होगा ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।